गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश बरवड़ श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और हम इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम डिस्कशन करेंगे पास्चुराइजेशन का। हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन की यूनिट थी कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन। उसमें हमारा एक टॉपिक था पास्चुराइजेशन। ये फूड प्रिजर्वेशन का एक सब टॉपिक है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मीनिंग क्या है, यानी पास्चुराइजेशन नाम किसने दिया था? डेवलप बाई 1864 में डेवलप किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी या इसको सर्च किया था। इसकी डिस्कवरी यानी इस पास्चुराइजेशन ने, जो लुईस पास्चर वैज्ञानिक है, तो इसने 1854 में इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी? पास्चुराइजेशन। तब इसका नाम देते हैं पास्चुर का मतलब पास्चुराइजेशन, इसका नाम दे दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने 1864 में इसकी यानी इसको डिस्कवरी किया था। अब ये पास्चुराइजेशन का मीन्स क्या होता है? पास्चुराइजेशन का मीन्स होता है किसी लिक्विड पदार्थ को किसी निश्चित तापमान पे यानी बॉइलिंग किया जाए और वापस जल्दी उसको ठंडा करके पैकिंग कर दी जाए, उसी को कहते हैं पास्चुराइजेशन। उसी को कहते हैं पास्चुराइजेशन। इसमें क्या है, किसी लिक्विड सबस्टांस या लिक्विड पदार्थ है ना, उसको निश्चित तापमान पे लिक्विड यानी बॉइलिंग किया जाता है। निश्चित तापमान पे बॉइलिंग किया जाता है और बॉइलिंग करने के बाद में उसको वापस डिस्ट्रॉय यानी कूल कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ, उसका डिस्ट्रॉय या उसकी ग्रोथ कम हो या निश्चित एक लेवल पे रुक जाए या उसकी ग्रोथ डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर ने दिया था, 1864 में दिया था। और सबसे ज़्यादा इसमें पास्चुराइजेशन जहाँ बड़ी बड़ी मिल्क की फैक्ट्री है, मिल्क के लिए जो सबसे ज़्यादा पास्चुराइजेशन किया जाता है। मिल्क के लिए सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? पास्चुराइजेशन। मिल्क आता है हमारे को, हमने देखा होगा आपके सबके घर में मिल्क चाहिए, मिल्क थैली लाते हैं तो वो पास्चुराइज थैली होती है। उसमें एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है और वापस इसको जल्दी यानी कूलिंग या ठंडा किया जाता है। और अलग अलग उसका टेम्परेचर होता है, किस किस तापमान में हम टेम्परेचर करते हैं। इसके 3 मेथड है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और अल्ट्रा वायलेट यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर मोर टाइम, लो टेम्परेचर मोर टाइम। तो ये क्यों हुआ, क्यों किया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस का मतलब है कि अगर मिल्क है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं हो, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो ये सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? जो मिल्क हैंडलर होते हैं, मिल्क यानी डेयरी वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिल्क हैंडल बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पास्चुराइजेशन को यूज़ किया जाता है। अब पास्चुराइजेशन में एक इजी मिल जाता है, इजी तरीका है, सेफेस्ट मेथड है, प्रेजेंस ऑफ, ये सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रेजेंस में किया जाता है। मिल्क के लिए पास्चुराइजेशन विधि है, ये यूज़ ली जाती है। मिल्क में सबसे ज़्यादा पास्चुराइजेशन जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। तो ये इजी मेथड है। मिल्क के लिए किया जाता है, मिल्क की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ख़त्म नहीं हो, मिल्क भी हमारा सेफ रहे, मिल्क में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ख़त्म नहीं हो और मिल्क भी सेफ रहे, यानी मिल्क में कोई नुकसान नहीं हो। तो उसमें जो हेल्पफुल या हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो नष्ट हो जाते हैं। और जो हम एक निश्चित तापमान में गर्म करते हैं,
अलग अलग डिफरेंट टाइम पे गर्म करते हैं तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मिल्क है वो एक सेफ रह जाता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म नहीं होती है। अब हम इसको लिखते हैं पास्चुराइजेशन को। इसकी डेफिनेशन क्या है? पास्चुराइजेशन की डेफिनेशन है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इट इज ए process, it is a process of heating a liquid substance to below a boiling यानी उबालना, to below a boiling point to destroy the microorganism, तो which can be present in that which can be present in that liquid substance। क्या है? इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जो मिल्क को लिक्विड सबस्टांस को हीट किया जाता है बाई ए बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है, तो क्यों किया जाता है? टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्रेजेंट इन दैट मिल्क लिक्विड सबस्टांस। ये किस में? लिक्विड सबस्टांस में हम देखा जा सकता है। तो हम इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इसके हम इंपॉर्टेंस की बात करें, हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके फायदे क्या है? तो ये एक सेफ मेथड है, इट इज सेफेस्ट मेथड, एक यानी सेफ मेथड है टू प्रेजेंस ऑफ मिल्क। हम मिल्क को स्टोर या पास्चुराइज करने का ये सबसे सेफ मेथड है, क्योंकि लिक्विड मिल्क का सबसे ज़्यादा हम यूज़ लेते हैं पास्चुराइज करने में, मिल्क का सेफ मेस ये। तो इट इज pasteurized milk does not reduce milk न्यूट्रिटिव वैल्यू। यानी हम इसको पास्चुराइज करते हैं तो इसमें जो मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मिल्क में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो जो लाभदायक सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा पहुंचाए तो वो नष्ट नहीं होते हैं। एक सेफ मेथड है मिल्क को पास्चुराइज करने का। और पास्चुराइज्ड मिल्क पास्चुराइजेशन
पाश्चुराइजेशन help in killing of harmful बैक्टीरिया। पाश्चुराइजेशन के द्वारा जो भी बॉडी के लिए डिजीज या कोई कोज करते हैं तो उस जो बैक्टीरिया है वो रिड्यूज हो जाते हैं। इट इज यूज मिल्क हैंडलर या डेयरी फार्म, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक सेफेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा मिल्क के प्रेजेंस में किया जाता है। इट इज़ पाश्चराइज्ड मिल्क, इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म नहीं होती है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। और जो भी डेयरी फार्म्स है, मिल्क हैंडलर है, जो मिल्क बेचने वाले, ये सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ये पाश्चराइजेशन नाम किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने दिया था। कब दिया था? 1864 में दिया था। अब इसकी डेफिनेशन होगी, पाश्चराइजेशन हमेशा लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड पदार्थ होते हैं उस पर ही किया जाता है। अब अलग अलग इसके मेथड्स हैं, यानी अलग अलग मेथड्स है। पाश्चराइजेशन किस किस को किया जाता है, कितना टेम्परेचर होता है, टाइम क्या होता है। थ्री मेथड्स है इसके पाश्चराइजेशन के। लो टेम्परेचर एंड मोर टाइम, लो टेम्परेचर एंड मोर टाइम, लो टेम्परेचर एंड मोर टाइम। लो टेम्परेचर, सेकंड है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम। थर्ड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, थ्री मेथड है इसके, किसके? पाश्चराइजेशन के। मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन के थ्री मेथड, इसमें अलग अलग टेम्परेचर। अब फर्स्ट में क्या है, इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है इसका? टेम्परेचर है 62 से 65 डिग्री सेल्सियस। टाइम क्या है? टाइम है इसका 30 मिनट और कूल किया जाता है 0.5 डिग्री सेल्सियस पे, इसको कूल किया जाता है। और इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर है 72 से 75 डिग्री सेल्सियस। टाइम है इसका 10 मिनट और क्विकली कूल, यानी
तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। अल्ट्रा हाई में है, इसका टेम्परेचर की बात करें हम, इसका टेम्परेचर की बात करें, इसमें हम 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करते हैं इसको 150 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम इसको बॉइलिंग कर लिया, तो इसमें टाइम की बात करें, कितने टाइम तक हम इसको बॉइलिंग कर सकते हैं। फ्यू मिनट या फ्यू सेकंड तक इसको बॉइलिंग करते हैं और रैपिडली इसको कूल करते हैं। अब हम इसके यानी 3 मेथड हो गए पास्चुराइजेशन के, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये 3 मेथड है, इसमें पास्चुराइजेशन किया जाता है। अब हम फर्स्ट टेम्परेचर में 62 से 65 डिग्री सेल्सियस से इसको बॉइलिंग किया जाता है और 30 मिनट तक करते हैं और इसको कूल करते हैं 0.5 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, या ठंडा करते हैं। हाई टेम्परेचर है 72 से 75 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉइलिंग करते हैं। टाइम है 10 मिनट और बॉइलिंग होते ही तुरंत उसको कूल कर देते हैं, क्विकली कूल। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें 150 डिग्री सेल्सियस पे 150 पे इसको बॉइलिंग करते हैं, फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट के लिए करते हैं। रैपिडली यानी जितना जल्दी हो सके उतना ही उसको जल्दी ठंडा करके पैकिंग कर दी जाती है, मिल्क की पैकिंग कर दी जाती है। अब हम इसकी बात करें, एक टेस्ट होता है, अगर पास्चुराइजेशन टेस्ट का नाम है टू चेक पास्चुराइजेशन, यानी हम चेक करते हैं मिल्क को कि वो पास्चुराइज हुआ या नहीं हुआ, तो हम उस टेस्ट को बोलते हैं, उस टेस्ट का नाम है फॉस्फेट टेस्ट। फॉस्फेट टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि वो मिल्क है, हम उस मिल्क या लिक्विड सब्सटेंस है उसको देखेंगे कि जो पास्चुराइज हुआ या नहीं हुआ। अब हम कैसे देखते हैं, मिल्क को क्या होता है, एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन। तो आप फॉस्फेट टेस्ट करें तो जो एल्केलाइन की जो मिल्क है उसकी एल्केलाइन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अब्सेंस हो जाएगी। एल्केलाइन यानी एल्केलाइन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एकदम न्यूट्रल रहेगा वो, एल्केलाइन कैपेसिटी अब्सेंस हो जाएगी। अगर वो एब्सेंस है एल्केलाइन कैपेसिटी मिल्क में, तो एल्केलाइन अगर कैपेसिटी मिल्क में एब्सेंस है तो वो मिल्क हम कहते हैं वह मिल्क पास्चुराइज्ड हो गया, पास्चुराइज्ड हो गया। ये एक टेस्ट आता है टू चेक द पास्चुराइजेशन के लिए फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। इसमें मिल्क की एल्केलाइन प्रेजेंस में देखेंगे, अगर एल्केलाइन एब्सेंस है मिल्क में तो वो टेस्ट पास्चुराइजेशन जो मिल्क है वो पास्चुराइज मिल्क कहलाएगा। हम पढ़ रहे थे पास्चुराइजेशन, किसका टॉपिक है, फूड प्रिजर्वेशन का। तो फूड प्रिजर्वेशन में एक टॉपिक है पास्चुराइजेशन। किसने डेवलप किया था, लुईस पास्चर ने किया था। पास्चुराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस या लिक्विड पदार्थ होते हैं उस पे करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे इसको बॉइलिंग करते हैं। इसके 3 मेथड है, इसके इंपॉर्टेंस है, ये सेफेस्ट है, न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म नहीं होती है और इजी मेथड है, और इसमें अलग अलग टेम्परेचर में हम मिल्क को पास्चुराइज करते हैं। तो ये टॉपिक आज का था अपना, टॉपिक था पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये कंप्लीट हो गया। और
ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।